गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सर कंटिन्यू करेंगे हम हमारा रिवीजन। राइट सर। सर किस चीज़ का रिवीजन? सर हम कर रहे थे नेशनल इनकम का रिवीजन। सर काय का सर नेशनल इनकम का रिवीजन। राइट। चलिए सर दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया था। तो दो पार्ट में डिवाइड किया था। राइट। दो पार्ट में डिवाइड किया था। आज कौन सा है सर? सेकेंड पार्ट है। तो कौन सा है सर? सेकेंड पार्ट है आज। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी कहीं, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। मैं आपका कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ सर? कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूँ मैं आपका। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम जब तक क्या करते हैं? हम जब तक शुरू कर देते हैं हमारा रिवीजन। ओके। एटलीस्ट रिवीजन शुरू कर दी जाए। चलो वेलकम गाइस, वेलकम टू Unacademy. My name is Saurabh Jaiswal. Let's crack your 12 CBSE. Okay. Sir, a brief introduction about me. Sir, a brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I teach at 11th, 12th and as well as CA Foundation. Okay. Sir, I'm a very strong believer of what? Sir, conceptual learning. सर कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत नेसेसरी है हमारे लाइफ में। सर कोई भी चीज़ में क्यों ना हो, सर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट अकाउंट्स, बी इट बिजनेस स्टडीज, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें कंसेप्चुअल लर्निंग होना बहुत नेसेसरी है। सर मतलब सिंपल साधा ये है कि आपने क्या करना है, हर एक चीज़ के लॉजिक को जानना है। ठीक है, यू हैव टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चन। सर ये टॉपिक के पीछे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, सर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछना है सो दैट क्या हो, आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, हम उसी पे फोकस करते हैं सर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वी आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, हमारे सारे सेशंस जो रहते हैं इसी पे बेस्ड रहते हैं। सर चीज़ों को इतने इन डेप्थ में समझ लेना कि वो एग्जाम में कैसे भी पूछ ले हमें, क्या एग्जाम में किसी भी एंगल से पूछ ले, हम क्या नहीं होंगे सर, हम क्या नहीं होंगे, हम घूमेंगे नहीं। एग्जामिनर हमें कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हम घूमने नहीं वाले। राइट। चलिए सो सर आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा, आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा, दोज हु आर न्यू आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा, सो व्हाट इज अन अकेडमी? गाइस, अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। on today's date on today's date, it is the India's largest online learning platform. Okay, and guys, it is the sixth largest in world. Okay, क्या it is the sixth largest, top 10 में आता है सर, it is the sixth largest in the world. Okay sir, so all you have to do is take a subscription. सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सर this is nothing but your tuition fee. So this is nothing but your tuition fee. All you have to do to join the Unacademy family is just take a subscription. It just take a simple subscription. Now, so subscriptions भी ना दो टाइप के हैं। सब्सक्रिप्शंस भी ना दो टाइप के हैं। पहले सिर्फ एक ही था, तो पहले सिर्फ एक ही था, वो कौन सा था सर? प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पहले सिर्फ ये एक था। सर नाउ देयर इज अ न्यू हीरो इन टाउन, देयर इज अ न्यू हीरो इन टाउन। उसका नाम क्या है? आइकॉनिक। उसका नाम क्या है सर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। गाइस ये बहुत ही स्पेशल फीचर है, ये बहुत ही सही फीचर है। इट इज लाइक दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव, दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव। चलिए हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम हमारे सारे प्लस एंड आइकॉनिक्स के बेनिफिट्स देख लेंगे। आपको प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है सर? ये आपका प्लस मेंबरशिप, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स है।
ठीक है. So first of all you get what? You get daily live classes. ओके सर, इंपॉर्टेंट क्या है? लाइव. इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे स्ट्रेस करने वाली? लाइव है. क्या है? लाइव है गाइस. ठीक है. इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड चीज नहीं चलने वाली. जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब कोई रिकॉर्डेड नहीं चलेगा सर. सब चीजें लाइव होगी. क्या होगी? सब चीजें लाइव होगी. आप तभी के तभी मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है. डाउट पूछ सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस चलेगी और वो भी क्या रहेगी सर? डेली. ठीक है. डेली रहती है. तो दूसरी चीज टेस्ट एंड क्विजेस भी होगा. क्या होगा सर? टेस्ट एंड क्विजेस भी होगा. सर किस लिए? सर बिकॉज हमें पता है हमारे करिकुलम में टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स के पहले हमारा ग्रिप रहना चाहिए. वी शुड नो वे वी स्टैंड इन आवर कॉम्पिटिटर्स, राइट? हमारे फ्रेंड्स भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है गाइस. ठीक है. सो टेस्ट एंड क्विजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी लाइव है. ठीक है. तभी के तभी रिजल्ट्स पता चलेंगे, तभी के तभी टेस्ट होगा. ये कौन लेगा सर? वी विल बी टेकिंग योर टेस्ट. ओके. सेकंड. सर सेकंड हो गया टेस्ट एंड क्विजेस. थर्ड क्या है सर? थर्ड, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू योर 12 CBSE syllabus. Everything is scheduled according to your 12 CBSE syllabus. Okay. आपने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. Everything is in accordance with your 12 CBSE syllabus. Okay. Now, sir, अब so मेरा favorite, very important. तो जितने वेरी लगाना है आप उतने वेरी लगा दीजिए. ये मेरा सबसे फेवरेट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस. क्या सर? अनलिमिटेड एक्सेस. गाइस, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट था मुझे ये प्रिविलेज नहीं मिला था. क्या सर? तब तो अनअकैडमी भी नहीं था. एंड ये प्रिविलेजेस भी नहीं थे. ठीक है. ये प्रिविलेजेस भी नहीं थे ऑनलाइन टीचिंग में. ठीक है. ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन में ये प्रिविलेजेस भी नहीं थे. ठीक है. क्या सर? अनलिमिटेड एक्सेस टू व्हाट? सर आप बोलेंगे आप इतना स्ट्रेस कर रहे हैं. सर अब देखिए क्या होता था ना सर. जब पहले ऑनलाइन कोचिंग होती थी उसमें नंबर ऑफ व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो रिस्ट्रिक्टेड रहते थे सर. इधर 3 व्यूज देते थे या 5 व्यूज देते थे, या कभी 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 बहुत रेयरली 7 देते थे. एकदम रेयर केसेस में तो 3, 5, 7 ऐसे व्यूज रहते थे. एक तो उनका ये रहता था कि सर आपने तो एक ही बार पढ़ना है, फिर आप 2 बार रिविजन करोगे. ठीक है. सर सब ऐसा सोचते थे. बट नहीं बट नहीं गाइस. एक फैक्टर सब लोग भूल जाते थे कि एग्जाम्स हमारी 3 महीने बाद 4 महीने बाद होती है. क्या होती है सर? एग्जाम्स हमारी 3, 4 महीने बाद होती है. एंड हमें कंटिन्यूस रिविजन की जरूरत है. इसकी जरूरत है सर, कंटिन्यूस रिविजन की जरूरत है. सो ये 3, 5, 7 टाइम देखने से कुछ नहीं होगा. और ये सर ये कैसा होता था? आपने अगर 5 मिनट के लिए भी देख लिया वो व्यू काउंट हो जाता था. क्या हो जाता? वो व्यू काउंट हो जाता था. सर ये बहुत बेकार चीज थी. सर यहाँ पे क्या है? यू गेट अनलिमिटेड व्यूज. सर अनलिमिटेड व्यूज आप बोले कि लाइव लेक्चर्स है. हाँ गाइस, लाइव लेक्चर्स ही क्या होंगे बाद में? एज रिकॉर्डेड सेव हो जाएंगे. ठीक है. एज रिकॉर्डेड बैकअप में सेव हो जाएंगे आपके लिए. आप उन्हें अनलिमिटेड टाइम्स देखिए सर. जी भर के देखिए, अनलिमिटेड टाइम देखिए सर. ठीक है. सर दूसरी चीज सर, नोट्स. सर क्या आपको नोट्स भी तभी के तभी मिल जाएंगे? क्या सर? नोट्स भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. एंड एंड सर यू गेट एक्सेस टू एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. क्या सर? सर जितने भी एजुकेटर्स हैं 12 CBSE में, सारे एजुकेटर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं. फिर क्या सिर्फ हम इको के ही लेक्चर्स देख सकते हैं? क्या हम इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर्स? नहीं. नो. आप एक सब्सक्रिप्शन से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप अकाउंट्स के देखिए, इकोनॉमिक्स के देखिए, बिजनेस स्टडीज के देखिए, जिसके देखना है देखिए, जिसके वीडियोस देखना है देखिए. सर ये सर दिस इज व्हाई इट इज माय फेवरेट पॉइंट. ये अगर मेरे टाइम पे रहता, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं आंख बंद करके सब्सक्रिप्शन ले लेता.
क्या सर आग बंद करके सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ? ठीक है, चलिए सर अब देखते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या है सर? पर्सनल मेंटरिंग। क्या गाइस? पर्सनल मेंटरिंग। सर मतलब सर वन टू वन इंटरेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन होगा आपका टॉप एजुकेटर्स से। ठीक है, यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद टॉप एजुकेटर्स एंड आपका सारा सारा प्लानिंग किया जाएगा, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग किया जाएगा आपके एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, आपके एग्जाम्स के हिसाब से सारा प्लानिंग किया जाएगा एंड आपको एक न्यू शेड्यूल भी बना के दिया जाएगा, स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा। इट विल बी इट विल बी अ गाइडेंस। ठीक है, जो आप सभी को एक नीड है। सर सेकेंड चीज क्या है? डाउट सेशन। क्या सर? लाइव डाउट सॉल्विंग। ठीक है सर, एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। सिर्फ आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान, अकॉर्डिंग टू योर व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान, राइट? एंड सर पैरेंटल कनेक्ट, सर ये भी इम्पोर्टेंट है। सर ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सर पैरेंटल कनेक्ट, सर ये तो हमें तो सुन के थोड़ा लग रहा है, जम नहीं रहा गाइस, बट देखिए पैरेंटल कनेक्ट क्या है? आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वीकली परफॉर्मेंस आपके पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट की जाएगी। सर बट क्यों? सर क्यों हमारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करिए सर? गाइस ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हर स्टूडेंट का रहता है, ये मेरा भी था एक टाइम पे। बट मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इफ योर पेरेंट्स नो योर हार्ड वर्क, अगर आपके पेरेंट्स को आपका हार्ड वर्क पता है, दैट व्हाट लेवल ऑफ हार्ड वर्क यू आर डूइंग, वो भी कॉन्फिडेंट रहते हैं आप में, वो भी कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव वाइब। सब बहुत ही पॉजिटिव वाइब रहेगी। हाँ, आपके घर आपके घर में बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब रहेगी अगर आपके पेरेंट्स भी आपके स्टडीज में कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आपको एनकरेज किया जाएगा एंड गाइस ट्रस्ट मी, a positive vibe in a home is very important when you are doing what, you're preparing for what, your exams। ठीक है, सो आप इसे एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिए। ठीक है, एंड then you get all the benefits of plus as well। तो सारे प्लस के तो बेनिफिट्स है ही है। ठीक है, सारे बेनिफिट्स तो है ही है। चलिए ना सर, हमें ना क्या करना है सर? सब्सक्रिप्शन लेने के पहले बी इट प्लस, बी इट आइकॉनिक, सर सब्सक्रिप्शन लेने के पहले ना हमें अगर हमें अगर बैच का डेमो मिल जाता, क्या मिल जाता सर? बैच का डेमो मिल जाता ना, बहुत अच्छा हो जाता अगर बैच का डेमो मिल जाता। गाइस आपने बोला, हमने लाया सर लाइव क्लासेस ऑन द ऐप। these are called these are called special classes। these are called what? these are called special classes। ठीक है सर, ये स्पेशल क्लासेस क्या है? Guys, these classes are nothing but your experience of plus, the free experience। Special classes are free to attend, so no subscription required। these are free to attend। okay? these are free to attend। हमारी रोज क्या होती है सर? 7:30 बजे, 7:30 डेली क्या होती है? अन अकेडमी ऐप पे स्पेशल क्लास होती है। चलिए now sir, you get to learn from the top educators on the platform। there is a very comprehensive syllabus। comprehensive syllabus का मतलब सर हर एक सेक्टर कवर किया है, बी इट कॉमर्स बी इट साइंस, हर एक सेक्टर कवर किया है। ठीक है, चलिए सर अभी आपने एक सिंपल काम करना है। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप। आपने क्या करना है सर? अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है, साइन अप करना है। ठीक है, आपने देन ये मेन्यू सेक्शन में जाना है। कहाँ जाना है सर? ये मेन्यू सेक्शन में जाना है। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन होगा। काय का ऑप्शन होगा सर? स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन होगा, वहाँ जाइए। ठीक है, एंड इन सर्च बार, ये जो सर्च बार है
ठीक है, यहाँ पे कैसे सर्च करिएगा सर, वहां पे जाके सर्च करिए सौरभ जायसवाल। वहां पे जाके किसे सर्च करिए सर, सौरभ जायसवाल। सर ये कौन है, सर ये हम है। ये कौन है सर, ये हम है। वहां पे जाके आप सर्च करिए सौरभ जायसवाल सर। सी ऑल एजुकेटर्स पे टैप कर दीजिए। टॉप में मैं दिखूंगा। क्या दिखूंगा सर, टॉप में मैं दिखूंगा। आप फॉलो कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको डेली नोटिफिकेशन ऐप दे देगा कि whenever we will be going we'll be going live स्पेशल क्लासेस के लिए आपको क्या मिल जाएगा सर, नोटिफाई हो जाएगा टाइप पे ऐप पे ही। ठीक है, चलिए सर एक और चीज सर, आपको एक टेलीग्राम की लिंक दी गई है नीचे। क्या दी गई है सर, टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है। आपने क्या करना है, उसे भी ज्वाइन कर लेना है। वो क्या है सर, वो लिंक जो है ना, वो हमारे चैनल की लिंक है। काय की लिंक है सर, चैनल की लिंक है। उससे क्या होगा सर, यू विल गेट डेली अपडेट्स ऑन द लेक्चर्स। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं उसके डेली अपडेट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सारे अपडेट्स वहां मिल जाएंगे। सो दैट कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन हम क्लियर कर देते हैं यूट्यूब के, बिकॉज या हम बोलते हैं यार यूट्यूब का है, कुछ भी ऐसा वैसा होगा। टेलीग्राम पे चैनल में वो सेव्ड रहेंगे, वो नोटिफिकेशन क्या रहेंगे सर, सेव्ड रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है सर, सब्सक्रिप्शन। गाइस, तीन टाइप के सब्सक्रिप्शन है। क्या है, तीन टाइप के सब्सक्रिप्शन है। पहले एक 1 मंथ वाला भी हुआ करता था। एक 1 मंथ वाला भी हुआ करता था, उसे तो निकाल ही दिया। वो कोई काम का नहीं था सर, कोई काम का नहीं था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। पर मंथ लेने जाए, बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। बच्चों ने बहुत बोला सर ये सर हमें नहीं जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, आप प्लीज इसे हटा दीजिए। ठीक है, सो अभी सिर्फ 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का है। ओके, इसमें से भी गाइस, इसमें से भी सबसे बेनिफिशियल कौन से है सर, ये दो बहुत बेनिफिशियल है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करिए, 6 मंथ और 12 महीने का बहुत अच्छा है। ठीक है सर, मैं तो रिकमेंड करूंगा गो फॉर द 12 मंथ्स, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर द 6 मंथ्स वाला। ठीक है, इसमें क्या है सर, 12 महीने में यू जस्ट हैव टू पे 15,000। ठीक है, so you just have to pay 15,000। ओके, आपको पूरे साल भर का क्या मिल जाएगा, पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड सर ये देखिए, एक कोड है, एक नीचे कोड है सर। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू। आपने क्या करना है चेकआउट के टाइम पे, SAJYT, बस आपने सिंपली इसे टाइप करना है। आपने सिंपली टाइप करना है SAJYT while you are checking out, and you'll get a flat 10% off। You'll get a what? You'll get a flat 10% off। जो आपका पहले 15,000 का था, वो अभी आपको कितने में मिल रहा है सर, 13,500। तो you have a what? You have a 1,500 का सेविंग्स। एंड एंड ये क्या है, ये सेविंग्स है क्या, ये सेविंग्स कहलाता है क्या? नहीं सर, इसे हम सेविंग्स नहीं कहते। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पार्टी फंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सर, पार्टी फंड कहते हैं। इसी पार्टी फंड से हम एग्जाम्स के बाद क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। इसी पार्टी फंड से हम एग्जाम्स के बाद पार्टी करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप SAJYT, राइट। ये कोड आपने टाइप करना है कहाँ, चेकआउट के टाइम पे। चलिए सर, आइकॉनिक के भी दो सब्सक्रिप्शन है सर, एक 6 मंथ्स वाला एंड 12 मंथ्स वाला। ठीक है सर, इसमें ज्यादा क्यों नहीं है, बिकॉज गाइज दिस इज वेरी मच पर्सनल। ठीक है, यहाँ पे जो गाइडेंस लगेगी दैट इज वेरी मच पर्सनल सर, 1 to 1 होगा। तो जितना ज्यादा पीरियड रहे उतना ज्यादा अच्छा। ओके सर, एंड तक आपको सपोर्ट करने का हमारा मोटो है। ठीक है, इसलिए 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। सर आइकॉनिक में याद रखिए, आइकॉनिक में प्लस भी इंक्लूडेड है। आइकॉनिक में प्लस भी इंक्लूडेड है। सो 6 मंथ्स का आपको जाता है सर 17,000 में, एंड 12 मंथ्स का 28,000 में। ओके, 12 मंथ्स का कितना सर, 28,000। एंड यस गाइज, हाँ बेबी, इफ यू यूज इफ यू यूज द गिफ्ट कोड प्रोवाइडेड बाय मी, आपको क्या मिलेगा सर, 10% ऑफ ऑन बोथ द सब्सक्रिप्शंस, ऑन बोथ द सब्सक्रिप्शंस। एंड देखिए, 12 मंथ्स वाले में तो यू हैव greater savings, you have greater savings। That means greater savings leads to greater party, leads to what, leads to greater party sir। बड़ी पार्टी होगी, कब होगी भाई, कब होगी, एग्जाम्स के बाद। कैसे होगी, आपने सिंपली ये कोड यूज करना है।
आपने क्या करना है सर, सिंपली कोड यूज करना है, राइट। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे गाइस, अब हम हमारा रिवीजन जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसका रिवीजन कर रहे थे सर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। किसका, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके सर, कल के रिवीजन में क्या देखा हमने, बेसिक्स देखे। ओके, फिर हमने सर्कुलर फ्लो देखा। फिर क्या देखा सर, फिर क्या देखा, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फिर उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा देखा, वैल्यू एडेड। फिर उसमें भी पर्टिकुलर कौन सा देखा सर, वैल्यू एडेड मेथड। ओके सर, आज हम सर बाकी की चीजें करेंगे सर, बाकी के एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, फिर सर फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे सर मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर क्या देखेंगे सर, मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। एंड सर आखिरी में कुछ बेसिक्स, कुछ सर बेसिक छोटे मोटे टॉपिक जैसे एग्रीगेट्स। ठीक है, जैसे एग्रीगेट्स। ठीक है, बस सर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिविजन विल बी ओवर, हमारा रिविजन विल बी ओवर। आपने सिंपली क्या करना है उसके बाद में, आपने जब भी आप ये चैप्टर करने जाएंगे, आपने बस ये जो हमारे 2 रिवीजन के लेक्चर्स है आपने सिर्फ वो देखने हैं। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार आपने साथ साथ में पढ़ लिया था। एक बार क्या किया था सर, साथ साथ में पढ़ लिया था। अभी आपने क्या करना है, सिंपली बस ये 2 रिवीजन देखने हैं, आपका चैप्टर खत्म। ओके चलिए, चलिए सर पहला है, सर पहला कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सर अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपने क्या करना है, नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर देना है तुरंत। क्या करेंगे, तुरंत चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सो दैट हम रिवीजन के साथ साथ ही आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दें। ठीक है, जितना हो सके सर उतना अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहला है सर एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए क्या बोला है, एक्सपेंडिचर मेथड इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट जीडीपी। Alternative way to calculate GDP. What we look at the demand side of the product. As a demand side of the product, this method is refers to as expenditure method. So मतलब, hi Lakshya, very good morning, very good morning. चलिए सर, इसका मतलब सर हमारा एग्जाम्पल जो था वैल्यू एडेड मेथड में, हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था सर, फार्मर और बेकर का। हमने बोला हमारे इकोनॉमी में सर हम इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन लेस क्यों करते हैं। लक्ष्य, जैसे ही हम इनकम मेथड अभी करेंगे, एक्सपेंडिचर के बाद ही इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर के बाद ही इनकम मेथड है, हम तब देखते हैं तब। बट चलिए, आपने अभी डाउट पूछा है, हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर, अभी डाउट पूछा है, अभी सॉल्व करेंगे। इनकम मेथड में क्या होता है ना गाइस, इनकम मेथड में कोई भी मेथड में, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मेथड्स। ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या है, आप मुझे बता सकते हैं डिप्रिसिएशन क्या है। आप क्या करिए, मुझे बताइए व्हाट इज डिप्रिसिएशन। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप ही ये क्वेश्चन का आंसर करने वाले। सर डिप्रिसिएशन क्या है मुझे बताइए, डिप्रिसिएशन क्या है मुझे बताइए गाइस। लक्ष्य, डिप्रिसिएशन किसे कहेंगे, आप बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी 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 रिप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज डिप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये क्यों होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्यों होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्यों होता है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। वेरी गुड सर, आप थोड़ा
लक्ष्य आप क्या जा रहे हैं, आप डेफिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली बताइए सर, अगर पैसेज ऑफ टाइम हो रहा है तो हमारा मशीन में क्या होगा, हमारा जो मशीन है, हमारा कैपिटल गुड जो है, उसको क्या होता है सर, पैसेज ऑफ टाइम के कारण क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम के कारण हमारा कैपिटल गुड में क्या होता है? एकदम हिंदी में भी बोल देंगे आप, बिल्कुल चलेगा। हमें क्या सर, हमें लॉजिक से मतलब है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। हमारा कैपिटल गुड जो है, हमारा क्या सर, कैपिटल गुड जो है उसमें क्या होता है? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एसेट, आप एकदम एकदम राइट ट्रैक पे है। एक चीज, सिंपल सी चीज क्या होता है देखिए सर, जैसे हम कोई भी कैपिटल गुड यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी कैपिटल गुड को यूज करते हैं, मशीनरी फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में कोई मशीन है, वो हमारा क्या है, कैपिटल गुड है, ठीक है। ओवर द टाइम हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसका एक पार्ट खराब होगा। चलिए यहाँ पे कोई कैपिटल गुड है क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो पावर बैंक है, क्या सर, ये जो पावर बैंक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। अज्यूम, क्या बोला मैंने, अज्यूम दिस इज अ कैपिटल गुड, ठीक है। इसमें सर एक कंपोनेंट है इसका, ये यूएसबी केबल। एक क्या कंपोनेंट है इसका, यूएसबी केबल। सर ये कैपिटल गुड जो है, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पावर बैंक एक कैपिटल गुड है, ठीक है। सो इसका एक कंपोनेंट है ये यूएसबी केबल। ओवर द टाइम यूज कर करके हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं सर, इसे फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसका ये यूएसबी केबल यूज कर करके खराब हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है सर, यूएसबी केबल खराब हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब सर हम जब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं, सो उसमें उसमें क्या होता है सर, उसमें हमारा कैपिटल गुड्स का भी एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूड होता है, राइट। कैपिटल गुड्स का भी एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूड होता है, ठीक है। फाइनल गुड्स के दो टाइप थे। फाइनल गुड्स के कितने टाइप थे गाइस, दो टाइप थे, कंजम्पशन गुड एंड सेकंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। दोनों टाइप के वैल्यू इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए, जीडीपी में से हटा देना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट एनी एडिशन, इट इज नॉट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, इट इज जस्ट यूज फॉर मेंटेनेंस, ओके। क्या आपको अभी समझा कि व्हाई वी रिड्यूस डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन क्यों हटाते हैं? आपको अगर समझ गया है तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि सर एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सर वही एग्जांपल, फार्मर बेकर का एग्जांपल, क्या का एग्जांपल सर, फार्मर और बेकर का एग्जांपल, ठीक है। सर the farmer baker example that we described before is used to calculate what, so calculate the aggregate output of the economy, ठीक है। हमने क्या किया था सर, चलिए हमने क्या देखना है सर, फाइनल एक्सपेंडिचर की तरफ देखना है। सर कहाँ नजर रहनी चाहिए, सर फाइनल एक्सपेंडिचर की तरफ नजर रहनी चाहिए, देखिए। फाइनल एक्सपेंडिचर इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर which is undertaken for for not for intermediate process, ठीक है, which is undertaken not for intermediate process। सर हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था, फार्मर जो था, फार्मर ने तो वीट प्रोडक्शन क्या था, 100 का। बेकर ने कितने का किया था सर, ब्रेड कितना प्रोडक्शन किया था, 200 का, ठीक है। बेकर ने कितना किया, 200 का, राइट। सो सो यहाँ पे हमने क्या देखना है सर, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर which is done on the firm, ठीक है। द एक्सपेंडिचर which is received by the firm, ठीक है। सो बेकर को कितना मिला सर, बेकर को 200 मिला, ठीक है। एंड फार्मर को कितना मिला, उसको 50 मिला, उसको कितना मिला, 50 मिला। ये 50 कहाँ से आया था, ये बेकर से आया था, ठीक है। देखिए देखिए
The 50 worth of wheat which the baker buys from the farmer counts as intermediate good. Okay? Hence, it does not fall under the category of final consumption. Okay? Therefore, the aggregate value of output is 200. 200 सर जो बेकर ने बेचा एंड 50 50 क्या सर फाइनल एक्सपेंडिचर पर फार्मर को क्या मिला सर 50 रुपए मिला राइट लिए सर उसने जो एक्सपेंस किया था 50 का ठीक है किसने बेकर ने ठीक है सर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे ये दोनों को ऐड कर देंगे this is the consumption expenditure received by farmer and baker. This is the consumption expenditure received by farmer and baker, right? So our aggregate value turns out to be 250. Yes, sir. Aggregate value turns out to be 250. This is just one example. Sir, this is just one example of expenditure method. बहुत ही simple साधा. But sir, expenditure methods में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं राइट सिर्फ एक ही एक्सपेंडिचर फर्म रिसीव नहीं करती है a firm receives n number of expenditures a firm receives what sir it receives n number of expenditures ठीक है सबसे पहला तो हमने देख लिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए the final consumption expenditure on goods and services produced by the firm we shall denote this by C ठीक है we may note that mostly it is household which undertakes consumption expenditure. Sir, इससे आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि सर हम जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं आप कंफ्यूज ना होइए ये जो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है these are the expenditure which is received by the firm. Sir, मतलब consumption expenditure. How is consumption expenditure received by the firm? Sir, आप और हम consumers हम क्या करेंगे सर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करें उसे हम क्या कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइट इस चीज को आप ध्यान रखिए अब फर्म के नजरिए से देखिए फर्म को आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव हो रहा है क्या हो रहा है सर फर्म को आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव हो रहा है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं सर वी टेक इनटू अकाउंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर व्हिच इज रिसीव्ड बाय द फर्म सबसे पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and so there may be exceptions when firm buy consumable goods. So जैसे intermediate goods जो है अगर ये चीज कोई फर्म ले रही है ठीक है then इनकी वैल्यू हटा दी जाएगी ठीक है सर आगे तो दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरा क्या तो दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या है सर इन्वेस्टमेंट आपको पता है इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है सो कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपका कंपनी कैपिटल गुड्स बना रहा है एंड दूसरा फॉर्म क्या कर रहा है वो कैपिटल गुड्स को खरीद रहा है आपसे सो दैट फॉर्म इज डूइंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर okay that firm the other firm is doing investment expenditure and that expenditure is received by you okay and that expenditure is what is received by you okay देखिए the final investment expenditure it is denoted by I ठीक है incurred by other firms on capital goods produced by the firm I ठीक है हमने हमारी फर्म का नाम क्या दे दिया I गुड मॉर्निंग पूर्णिमा गुड मॉर्निंग ठीक है सो ऑब्जर्व दैट unlike the expenditure on intermediate goods ठीक है which is not included in the calculation of GDP expenditure on investment is included okay expenditure on investment is included right then सर आप बोलेंगे कि सर इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों हटाया सर और इन्वेस्टमेंट को क्यों रखा बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या है सर इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल गुड्स क्या करते हैं सर इट एड्स सर वो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं क्या करते हैं सर आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इंटरमीडिएट वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स हमारे प्रोडक्शन में सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है क्या हो जाता है सर सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है ठीक है चलिए तो दूसरी चीज तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या सर expenditure done by the government on us. So for example,
तो सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, हमको सब्सिडीज देती है, राइट, हमें क्या देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। सो उस एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो गवर्नमेंट कर रही है हम पे, उसे भी हमने क्या करना है, इंक्लूड कर देना है हमारे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड क्या बोला है, देखिए, दिस कैन बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैन डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं गाइस, जी से, राइट, एक बार पढ़ लेते हैं टेक्स्ट, द expenditure that government makes on final goods, ठीक है, by firm I, we shall denote this by G. G में पॉइंट आउट, रेवेन्यू निकल रहा है सर फर्म का, वो काय काय से आ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है सर, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स से आ रहा है, राइट, हमारे एक, ठीक है सर, ये एक सिंगल फर्म की रेवेन्यू होगी, ठीक है। एंड व्हेन we add up, what sir, when we add up all the revenues of the firm, ठीक है, using our expenditure method, आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है आपका जीडीपी, आपको क्या मिल जाता है सर, आपको मिल जाता है जीडीपी, ठीक है। एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे सर, माइनस एम, सर अभी तक हम तो सारी चीजें ऐड कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारी चीजें ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आपने माइनस क्यों करा, यहाँ पे आपने कुछ तो भी माइनस किया, सो दिस इज योर इम्पोर्ट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज आर इम्पोर्ट्स गाइस, इम्पोर्ट्स है ये हमारे, बिकॉज अगर आपकी फर्म, एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो वेरी मच पॉसिबल कि आप इम्पोर्ट्स भी कर रहे होंगे, ठीक है, इम्पोर्ट्स भी कर रहे होंगे, और इम्पोर्ट्स में क्या होता है, इम्पोर्ट्स में फर्म का खर्चा होता है, ठीक है, फर्म खर्चा करती है इम्पोर्ट्स करने में, ठीक है। बाकी सब चीजों में, एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा था, फर्म की इनकम हो रही थी, फर्म को किसी और का खर्चा रिसीव हो रहा था, ठीक है, फर्म को क्या हो रहा था सर, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, काय से, एक्सपोर्ट से, वेर एज इम्पोर्ट से क्या हो रहा है, फर्म का खर्चा हो रहा है, तो हमने क्या कर देना चाहिए, लॉजिकली उसे हटा देना चाहिए हमारे वैल्यू में से, क्या सर, वैल्यू में से, ग्रॉस वैल्यू में से उसे हटा देना चाहिए, राइट। So this is how we get GDP using expenditure method. Yes sir, this is how we get GDP using expenditure method. अब आपको आपको इसमें सर, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करिए, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है। I'll wait for 15 seconds, आपने क्या करना है, कमेंट करना है, if you have any doubt in the expenditure method, ओके। हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ ही हम क्या करेंगे सर, आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, चलिए चलिए guys, कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है, आपने क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, नहीं डाउट है तो वो भी बताइए सर, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना है सर, नो डाउट बोलना है, ठीक है। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स का वेट, 10 सेकेंड्स का वेट, चलिए, कम ऑन गाइस, फास्ट फास्ट, चलिए सर, गौरव सिंघाल ने बोला है, गौरव सिंघाल सर बोलते हैं नो डाउट, चलिए, अगर किसी और को डाउट होगा तो आपने रोक देना, ठीक है, चलिए सर, हमारा सेकंड है इनकम मेथड, है सर, इनकम मेथड, सर इनकम मेथड क्या बोलता है सर, इफ यू रिमेंबर व्हाट, हमने एक चीज पढ़ा था स्टार्टिंग में, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, क्या पढ़ा था सर, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, इसके कुछ अजम्पशंस थे सर, सबसे पहला नो गवर्नमेंट, सर दूसरा नो गवर्नमेंट नो टैक्स, नो टैक्स के साथ साथ एक था सर नो सेविंग्स, एंड
नो एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, नो एक्सटर्नल ट्रेड। सर इससे हमने एक चीज डिराइव करी थी, दैट देयर इज नो लीकेज सिस्टम, देयर इज नो लीकेज, ठीक है, देयर इज नो लीकेज इन सिस्टम, ठीक है, देयर इज नो लीकेज इन द सिस्टम, ठीक है। सर बस अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये याद है तो आपको क्या याद है सर, आपको इनकम मेथड भी याद है क्या सर? आपने ये पहले पढ़ा चुके हैं? हाँ गाइस, हमने ये पढ़ चुके हैं, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं जब हम ये अजम्पशन पढ़ रहे थे। बस आपको पता नहीं था कि ये इनकम मेथड है, ठीक है। देखिए, as we mentioned in the beginning, the sum of final expenditure in the economy must be equal to the income received by the factors of production, ठीक है। नो लीकेज सिस्टम का मतलब ही वो था सर कि आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपली क्या है सर, फैक्टर पेमेंट्स is equal to what? Is equal to our consumption expenditure. Is equal to what? Our consumption expenditure. Very good. सर बस हो गया सर, इनकम मेथड खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। सर अभी क्या करना है, आपको क्या निकालना था? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आपको क्या निकालना था सर? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो आपने क्या निकालना था सर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हमें बता दिया है इट इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर पेमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन कर लेंगे, सारे फैक्टर्स को हम सम अप कर लेंगे, सारे फैक्टर्स को जोड़ लेंगे। हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे सर? कोई मुझे बता सकता है फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या थे हमारे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स? कोई मुझे जल्दी से बता सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स? What are the different types of factor payments? जल्दी सर, वेरी सिंपल गाइस। हमारे फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आता है सर? वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लास्ट क्या आता है सर? रेंट, राइट। आखिरी चीज क्या आती है? रेंट। सॉरी, पता नहीं गाइस, हमारा टैबलेट जो है वो बिहेव थोड़ा अजीब सा कर रहा है, अभी नहीं जा रहा है। मैं ऐसा कर रहा था तो वो स्लाइड चेंज, देखिए स्लाइड चेंज कर लिया, स्लाइड चेंज कर लिया। ये कुछ नया टेक्निक है क्या? तो मुझे नहीं पता है, पता नहीं, ठीक है। सो हमारे डिफरेंट फैक्टर पेमेंट्स क्या है सर? वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड रेंट। सो जब हम इन सभी का टोटल कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमारा इनकम मेथड से जीडीपी। देखिए, जब हम क्या करेंगे सर? वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड रेंट, सभी का टोटल कर लेंगे, सभी का समेशन ले लेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा जीडीपी। और ये सारी फर्म्स का सर सम टोटल of all the factor payments by all the firms in the economy, ठीक है। तो इनकम मेथड से क्या है सर? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। सत्यम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। सो सर सिंपली बस यही है गाइस, दिस इज व्हाट इज आर इनकम मेथड। बहुत ही सिंपल सरल था ये, ठीक है। हाँ सर, एक चीज और, सर सर क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं, दैट जीडीपी calculated using value added method should be equal to expenditure method and our income method? हाँ
सर जीडीपी आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट करिए, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करिए, वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करिए, इनकम मेथड से कैलकुलेट करिए, हर एक मेथड से आपको आपका जीडीपी सेम मिलेगा। ठीक है, आपको आपका जीडीपी क्या मिलेगा सर? सेम मिलेगा। सर एग्जाम में ट्रिक करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं सर? ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं कि सर the GDP calculated using the expenditure method is not equal to the GDP calculated the income method. Using what? Using the income method. आपने बोलना है आपने तो गलत ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, आपने गलत क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, दिस इज फॉल्स। हम रीजन भी बताएंगे साथ में। रीजन सर, रीजन ये है कि आप क्या कर रहे हैं सर, आप सीधा आप दो तरीकों से समोसा खा रहे हैं। आप ऐसे समोसे खा रहे हैं, आप घूम फिर के समोसे खा रहे हैं। हमने अभी ये कैसे देखा सर? इनकम मेथड। इनकम मेथड में प्रूफ हो गया कि जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू आर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है सर, निकालने का तरीका सेम। ठीक है, चलिए सर, अब अब क्या सर? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी। अब कहीं पे आ गए? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज पे आ गए सर। उससे सबसे पहले सर, सबसे पहले करेंगे सर व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। सर ये तीनों का डिफरेंस जानेंगे। क्या जानेंगे सर? ये तीनों का डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, चलिए। सो क्या बोला है सर? सीएसओ। गाइस आपको सीएसओ पता है? सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। फिर ये क्या करता है? ये रिपोर्ट करता है, जीडीपी रिपोर्ट करता है। ठीक है, सो सो सीएसओ क्या करता था सर? जीडीपी एक्सक्यूज मी, सीएसओ क्या करता था? जीडीपी रिपोर्ट करता था दो चीजों, सर एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। दो चीजों पे रिपोर्ट करता था, एक फैक्टर कॉस्ट पे रिपोर्ट करता था, एक मार्केट प्राइस पे रिपोर्ट करता था। सर ये तीनों में, ये दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस? वो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ही देखने वाले। बट आपको बस एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सीएसओ पहले क्या करता था? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे रिपोर्ट करता था। बट इन 2015 सीएसओ चेंज द वे दे वर रिपोर्टिंग जीडीपी। वो लोगों ने फैक्टर कॉस्ट को रिप्लेस करके बेसिक प्राइस पे रिपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, नाउ जीडीपी इज रिपोर्टेड एट बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, अब टाइप पे रिपोर्ट होता है सर, जीडीपी इज नाउ रिपोर्टेड एट बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। चलिए अब देखते हैं सर दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या सर दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए देखते हैं। द आइडिया ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड has already been discussed, right? सभी को पता है सर ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। हमने कहाँ देखा था? वैल्यू एडिशन। It is the value of total output produced in the economy less the value of intermediate goods, right? So the basic price. What is basic price? So the basic differentiation is the distinction between factor cost, basic price, and market price is simply based on the net production taxes and net product taxes. तो बस ये दो चीजों में ही क्या है? ये दो चीजों में ही इसका फर्क है। ये दो चीजों से ही हमारे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस में फर्क आता है। ये दो चीजों के कारण ही हमारे ये तीनों चीजों में फर्क आता है। सर कैसे? देखिए, तो प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है? तो प्रोडक्शन टैक्सेस वो चीज है जो आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को जब आप क्या करते हैं? जैसे ही आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं? जैसे ही आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हैं? जैसे ही आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है सर। और प्रोडक्ट टैक्सेस क्या है? तो प्रोडक्ट टैक्सेस उन्हें कहते हैं, तो प्रोडक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो आप जब प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं उस पर जो टैक्स रखते हैं सर, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट टैक्स। सर प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल दे दीजिए। सर प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब एक्साइज ड्यूटी। ये कब लगता है सर? ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। गवर्नमेंट आके बोलती है सर, आकृति, हेलो आकृति, गुड मॉर्निंग। सर ये कौन सी क्लास के लिए है? बेटा ये ट्वेल्थ मैक्रो कर रहे हैं, 12th क्लास का मैक्रो कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंट। ओके, 12 सीबीएसई मैक्रो
नेशनल इनकम अकाउंटिंग उसका रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। ठीक है, आपको अगर बाकी के लेक्चर्स होना तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्या में मिल जाएंगे सर? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाइए, सौरभ जायसवाल अनअकैडमी सर्च करिए या टॉपिक सर्च करिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग बाय सौरभ जायसवाल, आपको पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो प्रोडक्शन टैक्सेस का एग्जांपल है एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपने प्रोडक्शन शुरू किया, सर आप हमें टैक्स दीजिए। ठीक है, आपने प्रोडक्शन शुरू किया, आप हमें टैक्स दीजिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी। सर प्रोडक्ट टैक्सेस सिंपली, सर सिंपली क्या है सर? सेल्स टैक्स। आप बोल दीजिए आपका जीएसटी। क्या बोल दीजिए सर? जीएसटी बोल दीजिए। अब सर सब्सिडीज की भी बात हो रही है, यहाँ पे क्या बोला था सर? नेट। नेट की बात हुई थी, कि नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, मतलब हमें हमारे टैक्सेस में से क्या हटाना है, साथ ही साथ सब्सिडीज भी हटाना है। सब्सिडीज क्या होती है सर? सब्सिडीज कुछ नहीं, these are incentives given by the government. Okay, these are incentives given by the government to do some production, to sell some goods. Okay, so when we reduce subsidies from our production taxes, we get net production taxes, and when we reduce, आपको क्या मिलता है सर? मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, सो सर अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, सो आपने सिंपली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लेना है। ठीक है सर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है सर? इट इज नथिंग बट द फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इट इज नथिंग बट योर फैक्टर पेमेंट्स, द जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग द पेमेंट टू फैक्टर्स, यानी आपका इनकम मेथड। ठीक है, और और सर हमने एक चीज देखी थी, जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग एनी मेथड इज इक्वल। ठीक है, सो जीडीपी एट फैक्टर पेमेंट प्लस आप क्या करेंगे? आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको क्या मिल जाएगा? आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वेरी सिंपल। ओके, आपको कोई भी डाउट होगा, आप क्या करेंगे गाइस? नीचे कमेंट करेंगे। आपने क्या करना है? नीचे कमेंट करना है अगर आपको कोई भी डाउट है कि हम मार्केट प्राइस पे कैसे अराइव हो। राइट, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आपको कोई भी डाउट है। सर 10-15 मिनट्स, सॉरी 10-15 सेकेंड्स हम वेट करेंगे। आपने क्या करना है? नीचे कमेंट करना है और बताना है कि आपको अभी तक कोई डाउट है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए गाइस, कोई भी डाउट। आपने सिंपली क्या बोलना है सर? आपने हाँ या ना में जवाब देना है। आप बोलिए यस सर है, नहीं सर नहीं है। चलिए सर, आप बोल रहे हैं नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा नहीं सर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी हमने क्या निकाला सर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला। ये क्या निकाला सर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से सर हम जीडीपी एट बेसिक प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जीडीपी एट बेसिक प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे सर? इन ऑर्डर टू अराइव, सर इन ऑर्डर टू अराइव, कहाँ गया? हाँ, तो वही स्लाइड पे थे। So in order to arrive GDP at basic price, ठीक है, what we have to do, sorry guys, in order to arrive at basic price, what we have to do, we just have to include we just have to include production taxes. आपने सिर्फ net production taxes include करना है टाइम में at factor cost. So the GDP at basic price is nothing but GDP at factor cost plus, really sorry guys, I'm really sorry, plus net
प्रोडक्शन टैक्सेस बस। सर क्या इसमें नेट प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे? नहीं, नहीं, बिकॉज बिकॉज अगर हमने नेट प्रोडक्ट टैक्सेस लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। हमें सिर्फ बेसिक प्राइस चाहिए। सर सिर्फ बेसिक प्राइस चाहिए, दैट इज सर सिर्फ फैक्ट्री तक के प्राइसेस चाहिए। ठीक है, बेसिक प्राइस सिर्फ फैक्ट्री तक के प्राइसेस चाहिए। तो इसमें हमने क्या ऐड किया सर? सिर्फ नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। और नेट क्यों बोला है? बिकॉज इट इज एडजस्टेड विद सब्सिडीज। इट इज एडजस्टेड विद व्हाट? इट इज एडजस्टेड विद सब्सिडीज व्हिच आर रिसीव्ड बाय अस। ओके, सो सो देखिए सर, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, जीएवी, जीएवी क्या एक सिंगल इसकी बात होती है, राइट? और अगर आपको जीएवी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, ठीक है, तो आपने उसमें नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड कर दिया, आपको बेसिक प्राइस मिल जाएगा। एंड अगर आप बेसिक प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो सेम सिंपल, वेरी सिंपल कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब देखिए सर, आपको निकालना है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी so what is the value of aggregate value of goods and services produced in a economy। ठीक है, अब फिर क्या होता है ना सर, इन रियलिटी क्या होता है फिर, कुछ लोग बाहर भी काम करते हैं, बाहर वाले इंडिया में भी काम करते हैं, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं सर, कुछ लोग बाहर, इंडियंस बाहर जाके काम करते हैं, कुछ फॉरेनर्स इंडिया में काम करते हैं, राइट? फिर ऐसा अगर होता है, फिर ऐसा होता है, सो इनकी इनकम को कैसे ट्रीट करें? इनकी इनकम को हम कैसे ट्रीट करें? देखिए क्या बोला है, देखिए क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, a citizen of India working in Saudi Arabia may be earning wages and will be included in the GDP of Saudi, बट देखा जाए तो सर वो इंडियन है, तो इसकी इनकम कहाँ इंक्लूड होनी चाहिए? उसकी इनकम इंक्लूड होनी चाहिए इंडिया के जीडीपी। ठीक है, सो सो हमने क्या करना है सर? वी सिंपली हैव टू इंक्लूड द income earned by Indians in abroad and reduce the income earned by foreigners in India। ठीक है, सो तो सर हम जीडीपी कैसे निकाल लेंगे? सर हम जब ये सारी चीजें, क्या सर, जीडीपी में हमने ऐड क्या करना है? इनकम earned by Indians in abroad, राइट? और हमें लेस क्या कर देना है? इनकम earned by foreigners in India। हमें क्या मिल जाएगा सर, जब ये हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारे जीडीपी में, तो जब ये एडजस्टमेंट होगा हमारे जीडीपी में, हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट? क्या मिल जाएगा सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, right? क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये एडजस्टमेंट जो है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? एनएफआईए। एनएफआईए इसका मतलब सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सिंपली मींस इनकम अर्न बाय इंडियंस in abroad less income earned by foreigners in India। इसे ही हम क्या कहते हैं? NFIA। And when we adjust NFIA to GDP, what we get? We get GNP, gross national product। We get what? We get gross national product। Okay, चलिए। Now, sir, सर अभी हमने क्या निकाला? हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला। क्या निकाला सर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला। इसी तरीके से सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन एडेड है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात है सर? ग्रॉस की बात हो रही है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन एडेड होगा। हमें क्या हटाना पड़ेगा सर? डेप्रिसिएशन हटा देना पड़ेगा, बिकॉज
डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? नोशनल कॉस्ट होता है। क्या होता है सर? नोशनल कॉस्ट होता है। तो जब हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे हमारे जीएनपी में से, हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें क्या मिल जाएगा सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें क्या मिल गया सर? नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन हटाने के बाद हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एंड हम डिप्रिसिएशन क्यों हटाते हैं? डिप्रिसिएशन इज जस्ट द एक्सपेंडिचर डन ऑन द कैपिटल गुड्स which are used for maintaining the current capital stock. Okay, it is just used for maintaining the current capital stock. चलिए सर, एक important note है, all variables are evaluated at market price. ठीक है, all variables are evaluated at market price. सर मतलब सर एनएनपी जो है, एनएनपी इज एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, इसका मतलब इसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। इसमें क्या है सर? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। सो जस्ट अ सेकेंड, गाइस लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है क्या? प्लीज मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सर हमें क्या मिलेगी? सर हमें सब्सिडीज भी मिलेगी। ठीक है, सो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे इसे क्या करना पड़ेगा सर? एडजस्ट करने पड़ेगा। ठीक है, सो add we need to add subsidies to NNP evaluated at market price. Okay? So so sir, NNP at factor cost, सर जो ये निकला, this is what? This is a national income. ठीक है, and sir NNP at factor cost is nothing but NNP at market price less the indirect taxes. क्या सर? Less what? Less the indirect taxes. ठीक है, चलिए हाँ हाँ सर, ये जो एनएनपी निकला एंड फैक्टर कॉस्ट, इसे हमने क्या बोला? इट इज अ नेशनल इनकम। ठीक है, इट इज अ व्हाट? इट इज अ नेशनल इनकम। मतलब सर इसमें सभी की इनकम है, इंडिविजुअल्स की भी इनकम है, फर्म की भी इनकम है। क्या सर? इसमें सभी की इनकम है, इंडिविजुअल्स की भी इनकम है, फर्म की भी इनकम है। ठीक है, सो सर फर्म की भी इनकम है, हमें क्या निकालना है सर? हमें तो इंडिविजुअल की इनकम निकालना है। उसे हम क्या बोलते हैं सर? पर्सनल इनकम। उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम। हाउ डू यू कैलकुलेट पर्सनल इनकम? यू जस्ट you just subtract the income earned by the firms, उसे हम क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, देखिए, let us note that out of national income which is earned by firms and government enterprises, a part of profit is not distributed among the factors of production. ठीक है सर, ये पार्ट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट? दिस इज रिटेन बाय द फर्म. So we have to deduct undistributed profit from our national income to arrive at what? Personal income. Okay? To arrive at what? To arrive at personal income. So similarly, similarly, kya sir? Similarly, there are corporate taxes. There are what? There are corporate taxes which are imposed by the government on the firm. ठीक है, सो इन्हें भी हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें भी हमें नेशनल इनकम से हटा देना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें भी हमें हमारे नेशनल इनकम में से हटा देना पड़ेगा। एंड सर और भी चीजें हैं, और भी चीजें क्या सर? हाउसहोल्ड में रिसीव इंटरेस्ट, हाउसहोल्ड में रिसीव इंटरेस्ट और हाउसहोल्ड में हैव टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हाउसहोल्ड ने लोन दिया होगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हाउसहोल्ड ने लोन लिया होगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे नेशनल इनकम में। ठीक है सर, देखिए तो अल्टीमेटली
आपका पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा? आपका पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा? पर्सनल इनकम इज नथिंग बट इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा आना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा आना चाहिए। क्या सर? नेशनल इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हटाइए, इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाइए एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस हटाइए। ठीक है, एक चीज ऐड करनी है, बस एक चीज ऐड करनी है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। एक ही चीज ऐड करनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स इज नथिंग बट पेमेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल सर, आपकी पेंशन, आपका स्कॉलरशिप। ठीक है, पेंशन आपका गवर्नमेंट देती है आपको व्हेन यू गेट रिटायर्ड। ठीक है, तो इससे आपको बस ऐड कर देना है कि नेशनल इनकम। ठीक है, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट योर पर्सनल इनकम। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पर्सनल इनकम तो आ गई, बट इसमें भी आगे क्या ये हम पूरा का पूरा खर्च कर सकते हैं? क्या इज दिस पर्सनल इनकम अवेलेबल टू अस फॉर स्पेंडिंग? हम बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे क्या नहीं? इसमें से क्या होगा? इसमें से कुछ और चीजें लेस होगी, जैसे आपका पर्सनल टैक्स। क्या सर? पर्सनल टैक्स पेमेंट्स एंड अदर नॉन टैक्स पेमेंट्स। जब सर पर्सनल टैक्स पेमेंट्स का एग्जांपल सर इनकम टैक्स। क्या सर? इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। और नॉन टैक्स पेमेंट्स यानी फाइन्स, अगर आपको कोई फाइन बैठी है। ठीक है, जब आप आप ये सारी चीजें हटा देंगे, तब आपको वो पैसा मिलेगा दैट यू कैन स्पेंड, और इसी को हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं सर? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट? सो दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब सर इनकम एग्रीगेट्स, सर इनकम एग्रीगेट्स आर सिंपली द सेम थिंग्स। इनकम एग्रीगेट्स आर द सेम थिंग्स जो अभी हमने पढ़ा, बस थोड़े एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है? सेम चीज़ है सर, जो अभी हमने पढ़ा सेम चीज़ है। देखिए, सबसे पहला क्या है सर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें पता है कैसे निकालना है। कोई भी मेथड यूज करके आपने क्या करना है? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, आपने क्या करना है? आपने जीडीपी निकाल लेना है, एंड वी नो एवरी जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड इज एट व्हाट, एट मार्केट प्राइस। दूसरा क्या है सर? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी देख लिया सर, फैक्टर कॉस्ट पे अराइव होना है, तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देना है। क्या हटा देना है सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देना है। सर दूसरा, सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी इज व्हाट? एनडीपी इज सिंपली आर जीडीपी लेस आर डेप्रिसिएशन। सर जब भी, सर आप भी जहाँ पे भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऐसे देखते हैं, सर नेट अगर बोल दिया है तो इट सिंपली मीन्स सर इसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है। इसमें से क्या कर दिया गया है? डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है, इसलिए उसे क्या बोला है? नेट बोला है। ठीक है, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा सर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेस द डेप्रिसिएशन। राइट सर, वैसे ही एनडीबी एट फैक्टर कॉस्ट वही है सर, वही है। हमने क्या देखा सर? वही फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस में से नेट डोमेस्टिक सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आपने क्या करना है? नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस हटा देना। राइट, आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। सिंपल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी भी निकालना देख लिया था सर हमने। ठीक है, जीएनपी कैसे मिलता है सर? जीडीपी में जब हम एनएफआईए का एडजस्टमेंट करते हैं, एनएफआईए क्या था सर? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या था सर? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। राइट सर, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सेम, सेम सर। क्या इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस नेट करके हटा दिए। सर नेट बोला है, इसका मतलब आपको याद होगा इसमें से टैक्सेस लेस सब्सिडीज है। राइट, टैक्सेस लेस सब्सिडीज है। चलिए, अब सर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस देगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी बोला, जैसे ही नेट बोला आपने इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देना है। में सर? जीएनपी में से। सिंपल वही चीज है सर, वही चीज सिंपल सिंपल रिपीट हो रही है। आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, आपको एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज आवर नेशनल इनकम। कैसे निकालेंगे सर?
इनडायरेक्ट टैक्सेस वापस हटा देंगे, ठीक है, एनएनपी एक्ट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाए, आपको क्या मिलता है? नेशनल। नाउ सर कुछ चीजें the same GAV at market price, GAV at basic and factors. These are just repetitions. ये क्या हो रहा है सर? रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये सारा रिपीटेशन है। ये जीडीपी निकालना ये सब बहुत इजी चीज है guys, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या है सर? रियल एंड नॉमिनल, एक दो चीजें बची है, एक रियल एंड नॉमिनल एंड जीडीपी वेलफेयर, बस थ्योरेटिकल चीजें। हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा रिविजन खत्म। चलिए सर, तो देखिए रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। if we measure if we measure GDP of a country in two consecutive years and see that figures of GDP for the later year is twice that of previous year, we may conclude what volume of production has been doubled. ठीक है, बट सर इज इट पॉसिबल कि सर प्राइसेस भी डबल हो गई होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता ही रहा, प्राइसेस डबल हो गई, तो आपने आपने क्या बोल दिया सर कि जीडीपी डबल हो गई, बट हमें जानना क्या था सर? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है, ठीक है। सो हमें एक कंपैरेटिव बेस चाहिए। क्या चाहिए सर? कंपैरेटिव बेस चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या लेते हैं सर? इसलिए हम यूज करते हैं रियल जीडीपी। इसलिए हम क्या यूज करते हैं सर? रियल जीडीपी। देखिए रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन सच अ वे that goods and services are evaluated at constant set of prices, राइट। क्या करते हैं सर? हम जीडीपी को एक कांस्टेंट प्राइसेस, एक बेस प्राइस पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। जब जीडीपी एक बेस प्राइस पे वैल्यू होता है तब हमें क्या मिलता है? रियल जीडीपी, ठीक है। सिंस these prices remains fixed, the real GDP changes, we can be sure that the volume of production is increasing. Okay? If there is an increase in the real GDP, we can be sure that the volume of production is increasing. Okay? And nominal GDP, on the other hand, is simply the value of GDP at the current prevailing prices. ठीक है सर, एग्जाम्पल देखा था हमने 2019, किसकी बात हो रही है? 2019, तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन एट 50 एट 10, ठीक है। करंट प्राइस क्या है? जीडीपी करंट प्राइस कितना है? 1000। सर 2020 में प्रोडक्शन कितना हो गया? 110 एट 115, ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी कितना है सर? नॉमिनल कितना है? नॉमिनल कितना है सर? 110 इंटू 15, तो करंट प्राइसेस पे किया सर। बट रियल कैसे निकालेंगे सर? हम प्रोडक्शन उतना ही रखेंगे 110, बट कांस्टेंट प्राइसेस पे वैल्यूएट करेंगे, तो कांस्टेंट प्राइसेस कौन सा? बेस वाला, ठीक है। सो हमें निकल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 110, ठीक है। 1100 निकल गया सर। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, एंड सर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया था उसके बाद, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट योर जीडीपी एट नॉमिनल वैल्यू बाय जीडीपी एट रियल वैल्यू। सर ये क्या बताता है? दिस टेल्स अस, सर ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि हमारे प्राइजेस कितने से बढ़ी है। क्या बताता है सर? हमारी प्राइजेस कितने अमाउंट से बढ़ी है, ठीक है। इसे हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें ये क्या बताएगा? हमारा जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताएगा? हमारी प्राइसेस एज कंपेयर टू अ बेस ईयर कितने परसेंट से बढ़ी है। दैट्स इट, सिंपली दैट्स इट। चलिए सर, उसके बाद आता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या आता है सर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वेरी मच सिमिलर टू अ प्रीवियस थिंग। इसमें क्या कर रहे हैं सर? इसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है कि मतलब सर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर
इस साल कितना प्राइसेस इंक्रीज हुआ है एक बास्केट ऑफ कमोडिटी का, ठीक है, एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स का। ये सिंपली बस यही बोला है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक है। अब आगे सर जीडीपी एंड वेलफेयर, लास्ट टॉपिक, रिविजन का लास्ट टॉपिक। सर इसमें क्या था, फिर इसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर कोई इकोनॉमी का जीडीपी अच्छा है, so does that mean कि there is welfare in the society? क्या there is well-being? यानी यानी कि सारे सारे लोग कुशल मंगल है, इकोनॉमी में सारे लोग क्या है, कुशल मंगल है। अगर जीडीपी क्या है, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। क्या अगर ऐसी बात है तो सारे लोग कुशल मंगल है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, नहीं। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी है, उसमें से कुछ वैल्यू, सर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है किसी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, ठीक है। सो ओवरऑल देख के आपको नहीं पता चल सकता कि देर इज वेल बीइंग, देर इज कुशल मंगल। क्या हो रहा है सर? कुशल मंगल हो रहा है काय का, इकोनॉमी का, ठीक है। सो सर थ्री फैक्टर्स है जिसके कारण we cannot prove that GDP is a true representative of well-being. Okay, so there are three factors. Just say we can say that GDP is not the true representative of the welfare of the society. फिर वो कौन से तीन फैक्टर्स है देखिए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या बोला है सर? इफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग, द वेलफेयर may not be rise as a consequence. You sir, this is because a rise in GDP may be concentrated in the hands of few individuals, right? It may be concentrated in the hands of few individuals. So जैसे हम बोलते हैं ना, the rich becomes richer, the poor becomes poorer, वो केस हो सकता है, ठीक है। आपको जीडीपी सही सही दिख सकता है, बढ़ते बढ़ते दिख सकता है, बट the rich may be becoming richer, the poor may be becoming poor. So we cannot say there is welfare of the society, ठीक है। So second चीज, सर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो जीडीपी का कंसिडर नहीं करता। सर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कैसे? सर आपकी मॉम, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक सर्विस देती है, जो भी खाना वाना बनाती है, ठीक है, आप उसे कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि सर जीडीपी इज नॉट द ट्रू वैल्यू ऑफ जीडीपी इज नॉट द ट्रू वैल्यू फॉर एस्टिमेटिंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सर और आखिरी चीज एक्सटर्नलिटीज। क्या सर? एक्सटर्नलिटीज सर मतलब, सर अगर आप क्या, आप ऑयल रिफाइनरी है, आप क्या हो सर, आप एक ऑयल रिफाइनरी हो, आप ऑयल क्रूड ऑयल लेके उसे रिफाइन कर रहे हो, पेट्रोलियम बना रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो साथ ही साथ, सर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, साइड वाली रिवर को गंदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? साइड वाली रिवर को गंदा कर रहे हो, और वही रिवर का पानी फिर बाकी गांव में जाता है, ठीक है। वही पोल्यूटेड वाटर गांव वाले पी रहे हैं, उनके क्रॉप्स में जा रहा है, सर सब पोल्यूशन हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं। तो इज इट वेलफेयर? नहीं। एक जगह दिख रहा है, एक जगह क्या दिख रहा है कि देयर इज वेलफेयर। कैसे? सर प्रोडक्शन अच्छा है, जीडीपी बढ़ रहा है, बट देयर इज नो वेलफेयर बिकॉज सर वो पोल्यूशन से देयर इज वेरी मच हार्म, बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है टाइम सर लोगों को, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस जिससे हम बोल सकते हैं जीडीपी इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, क्या सर? मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। दीज आर द थ्री फैक्टर्स फ्रॉम विच वी कैन से दैट जीडीपी इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा रिवीजन खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया गाइस हमने? नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म कर दिया। क्या कर दिया सर? खत्म कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके, एंड डू कमेंट डाउन योर व्यूज बिलो, ठीक है। आप अपने व्यूज भी नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड एक चीज याद रखिएगा, डेली 7:30
डेली 7:30 अनअकैडमी ऐप पे क्या होती है सर? स्पेशल क्लासेस। क्या होती है सर? स्पेशल क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस क्या है? तो दीज आर एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? प्लस। आप आइए सर, प्लस पे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करिए। आपने क्या करना है? सिंपली अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, ठीक है, एंड सर्च सौरभ जायसवाल कहाँ? स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में, ठीक है, एंड आपने फॉलो करके रख देना। आपको जब भी हम लाइव जाएंगे आपको नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कल से हम क्या करेंगे? नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।